चिरंजीव की लिस्ट में दूसरे नंबर पे नाम आता है उस चिरंजीवी का जो किसी वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण आज भी जीवित है। वो आज भी जीवित है उस श्राप के कारण जो उन्हें श्री कृष्ण ने दिया था। वह आज भी उसी श्राप के चलते दर दर भटक रहे हैं। वो हैं पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अत्यधिक शक्तिशाली था, यहां तक कि उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भी आता था। वे युद्ध में कौरवों के साथ थे और युद्ध हार जाने के पश्चात जब उन्होंने दुर्योधन को दर्द से तड़पता देखा तो वे विचलित हो उठे और उन्होंने पांडवों के वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा की, जिसके बाद उन्होंने पांडवों के सोते हुए 5 बच्चों को मार डाला। परंतु उन्हें इतने में संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारना चाहा और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। पर श्री कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया और क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें दुर्योधन का दर्द बर्दाश्त नहीं है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी दर्द के साथ ब्रह्मांड के अंत तक भटकते रहोगे और अपने दर्द का इलाज ढूंढते दर दर तड़पते फिरो। तो अब सवाल यह है कि अगर अश्वत्थामा जिंदा है और दर दर भटकते रहते हैं तो क्या वे किसी को दिखाई देते हैं? इसे लेकर बहुत से लोगों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का एक किला है जहां भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहां आकर शिव की पूजा करते हैं। पुजारी के आने से पहले ही यहां हर सुबह फूल चढ़ा मिलता है और इसी मंदिर के आसपास एक अजीब से 12 से 14 फीट लंबे इंसान को कई बार देखा गया है जो लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। इसके साथ ही एमपी के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और गुजरात के एक रेलवे इंजीनियर ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। और साथ ही भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी गई किताब पृथ्वीराज रासो में भी अश्वत्थामा का जिक्र मिलता है, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से जंग हारकर जंगलों में भटक रहे थे तब उन्हें अश्वत्थामा मिले। पृथ्वीराज चौहान एक आयुर्वेदाचार्य भी थे, इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा का इलाज करने की कोशिश की, पर उसका घाव भरा नहीं। इसके बाद अश्वत्थामा अपना परिचय देकर वहां से चले गए। माना जाता है कि अश्वत्थामा को भी विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है।